जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में, और हम जानेंगे कि कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस इस समय इसकी परफॉर्मेंस को लेकर के काफी ज्यादा खुश हैं, खासकर अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि हम सबको पता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मार्च 2022 में 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं इनको अप्रूवल दिया था, जिसकी कॉस्ट 3,887 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए थे और 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए थे। 1 जून 2022 को इंडियन आर्मी ने LCH की जो पहली स्क्वाड्रन है उसको बेंगलुरु में रेस किया। वहीं 3 अक्टूबर 2022 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा LCH की जो पहली स्क्वाड्रन है इसको जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में रेस किया गया था। एयरफोर्स को ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों के अंदर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने इंडियन आर्मी के साथ एक ज्वाइंट वॉर गेम में हिस्सा लिया, और इसने बता दिया कि फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट के लिए इसकी भूमिका कितनी ज्यादा अहम होने वाली है। प्रचंड ने न सिर्फ यहाँ पर क्लोज एयर सपोर्ट रोल को अदा किया, बल्कि इसके पायलट ने एडवांस नेविगेशन सिस्टम की सहायता से टारगेट्स को पिक किया और उनको तबाह भी कर दिया, वो भी काफी आसानी से। और इसीलिए इंडियन आर्मी इस समय LCH प्रचंड की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। इम्प्रेस होने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है LCH की कैपेबिलिटीज। अब आइए जान लेते हैं कि हमारा LCH कितना ज्यादा ताकतवर है और क्यों इसे अब तक के सबसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में गिना जा रहा है। दोस्तों, कारगिल वॉर के समय हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास कोई भी ऐसे डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं थे जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाके इजीली ऑपरेट किए जा सकें। लेकिन LCH प्रचंड के आने के बाद हमारी ये समस्या भी दूर हो गई। इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, खासकर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की, उसने इसे दुनिया के दूसरे हेलीकॉप्टर्स की तुलना में काफी ज्यादा ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, और इसकी कैपेबिलिटीज अनमैच हैं। खासकर अगर हम लोअर फ्लाइट एल्टीट्यूड में इसकी लो स्पीड परफॉर्मेंस की बात करें और इसके गुड स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की बात करें, तो ये चीजें इसे काफी ज्यादा लीथल बना देती हैं, और ये इन्फेंट्री के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम भी करता है। LCH प्रचंड जितना घातक है उतना एडवांस भी है। LCH प्रचंड अपने लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन के लिए जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर एक नैरो फ्यूजलाज और पायलट और को पायलट के लिए टैंडम सीटिंग को फीचर करता है। दूसरे फीचर जो कि इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करते हैं वो है डिजिटल कैमोफ्लेज सिस्टम। इसका जो इंजन एग्जॉस्ट है उसको इंफ्रारेड सप्रेसर से फिट किया गया है। वही जो एक्सटीरियर है उसे कैंडेड फ्लैट पैनल्स के साथ कवर भी किया गया है, जिसके चलते इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। LCH के एवियोनिक्स और सेंसर्स की बात की जाए तो LCH एक ग्लास कॉकपिट के साथ में आता है, जिसमें इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स एंड डिस्प्ले सिस्टम होता है जो कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस और टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। वहीं इसके जो हेलमेट माउंटेड साइट है वो भी इसके टैट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि टारगेटिंग और जो रोटरक्राफ्ट के आर्मामेंट है उनको ट्रिगर करने के काम में आता है। LCH प्रचंड को सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक्स, बुलेट प्रूफ विंडशील्ड और डैमेज टॉलरेंट जो मेन रोटर ब्लेड्स हैं उनके साथ इक्विप किया गया है, जो कि इसे स्मॉल आर्म के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो कैपेबिलिटी है वो प्रदान करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इसके वेपन पेलोड के बारे में। LCH प्रचंड इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक आदर्श हेलीकॉप्टर बनने वाला है। इनफैक्ट हम इसे एक गेम चेंजर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि 5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम है। इवन उस ऊंचाई पर भी ये अपने साथ एक अच्छी मात्रा में जो हथियार हैं और फ्यूल लोड्स है उसको कैरी करने में सक्षम है, और यही सारी चीजें इसे इंडियन आर्मी के लिए एक आदर्श हेलीकॉप्टर बनाती हैं, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करता है। क्योंकि सियाचिन जैसे जो इलाके हैं वहां पर इसे इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, और वहां के हिसाब से ये काफी ज्यादा घातक हेलीकॉप्टर भी बन के सामने आता है। LCH की जो टोटल वेपन लोडिंग कैपेसिटी है या वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो 920 किलोग्राम की है, जिसमें यह वैरायटी ऑफ वेपन्स को कैरी कर सकता है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, 70 mm रॉकेट्स, 20 mm टरेट गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, प्री फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब, हाई स्पीड एंड लो ड्रैग बॉम्ब्स जो हैं, और इसके अलावा जो फ्यूल टैंक्स हैं उनको भी ये कैरी करने में सक्षम है। वर्ष 2019 में LCH प्रचंड से जो एक मूविंग एरियल टारगेट है उसको एयर टू एयर मिसाइल की सहायता से हिट किया गया था, और ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पर आयोजित किया गया था। और बताया जा रहा था कि पहली बार LCH के द्वारा किसी मूविंग टारगेट को एयर टू एयर मिसाइल से हिट भी किया गया था। हालांकि मिसाइल की डिटेल शेयर नहीं करी गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो मिसाइल MBDA की मिस्ट्रल 2 थी।
एलसीएस प्रचंड में 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी जो 2 हार्ड पॉइंट्स हैं वो प्रत्येक तरफ हैं और माना जा रहा है कि ये 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लेकर के एक साथ उड़ने में सक्षम है। वहीं इसके अलावा ये अलग अलग वेपन कॉन्फ़िगरेशन में उड़ान भी भर सकता है, जैसे कि 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और 4 एयर टू एयर मिसाइल्स और रॉकेट पॉड्स को लेकर के ये उड़ान भरने में सक्षम है। प्रचंड इसके अलावा 250 किलोग्राम तक के जो बॉम्ब्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम है और अलग अलग वेपन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि हमने कहा आपसे कि ये 4 एयर टू एयर मिसाइल और 2 जो पॉड्स हैं उसके अलावा जो बॉम्ब्स हैं उनको लेकर के भी उड़ने में सक्षम है। अब सबसे बड़ा सवाल कि एलसीएस प्रचंड में अगर सब कुछ है तो क्या इस एयरक्राफ्ट में या इस हेलीकॉप्टर में कुछ कमियां भी हैं? तो जी हाँ, एलसीएस प्रचंड में अभी कुछ कमियां भी हैं और इनके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। फिलहाल आइए जान लेते हैं वो मेन कमियां क्या हैं। भले ही एलसीएस प्रचंड को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा हो, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जो कि इसे फुल पोटेंशियल में यूज करने से रोक रही हैं। दरअसल भले ही इससे एयर टू एयर मिसाइल का उपयोग किया गया हो, टेस्ट किया गया हो, लेकिन उनके जो ऑर्डर्स हैं वो अभी तक दिए नहीं जा सके हैं। एलसीएस प्रचंड का एक जो प्रमुख रोल होगा वो एंटी टैंक स्ट्राइक में किया जाएगा, या इसे हम टैंक बस्टर के तौर पर भी जानेंगे, लेकिन इसके लिए अभी तक जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनका इंटीग्रेशन इस पे नहीं हो सका है। इसमें ध्रुवास्त्र मिसाइल, जो कि हेलेना का एयरफोर्स वेरिएंट है, वो इस्तेमाल करी जाएंगी और माना जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें एलसीएस के साथ इंटीग्रेट भी कर दिया जाएगा, जिसकी रेंज 500 मीटर से लेकर के 7 किलोमीटर के बीच में है। माना यह जा रहा है कि 2023 के मध्य तक जो इंटीग्रेशन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एलसीएस में वो पूरा कर लिया जाएगा। एलसीएस में अगली चीज जो मिसिंग है वो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का ना होना, लेकिन बहुत जल्दी एलसीएस में जो एक एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है उससे इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो कि साब ग्रुप के द्वारा सप्लाई किया जाएगा, जिसे हम इंटीग्रेटेड डिफेंसिव एड स्वीट के नाम से जानेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो उपस्थित होंगे, जैसे कि रेडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलसीएस को काफ़ी ज़्यादा सेफ भी बनाएंगी और ये एलसीएस की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये था आज का वीडियो एलसीएस को लेकर के। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।